तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए जारी किया गया है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। पूरा पैटर्न एनालाइज करेंगे कि आपका जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर 2022 को जो आपका पेपर होने वाला है वो कैसा पेपर होगा, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा पैटर्न डिस्कस करेंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका 18 तारीख का ही पेपर होने वाला है। कैसे? क्योंकि एज इट इज पैटर्न यही आने वाला है और इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि यही जो आपका क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका आ जाए पेपर के अंदर, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे उसको प्रेस करके जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपके मिड टर्म से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्लास 9th का जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, ये सैंपल पेपर कह लीजिए, वो डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 184 और जो इंग्लिश का आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके वो 80 होंगे, यानी 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। पेपर देखने से पहले थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आने वाला है। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या बता रखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, यानी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस के अंदर होने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो रहेगा आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपको पैसेज दे देगा, पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उनका आंसर आपको देना है। सेक्शन बी जो रहेगा आपका राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है, राइटिंग और ग्रामर वाला सेक्शन बेसिकली, जिसके अंदर आपसे पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा या स्टोरी कंप्लीट करने वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो सेक्शन सी रहेगा आपका वो लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा। लिटरेचर वाले सेक्शन में बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है, ठीक है। और अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए अलग से आपको जो है सो कि इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, उनको पढ़ना है, देन क्वेश्चंस को अटेंड आपको करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपका पेपर जो होने वाला है 18 अक्टूबर 2022 को, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हमारा जो पेपर है उसको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रहेगा रीडिंग वाला सेक्शन। और सेक्शन ए जो आता है आपका ये 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आपका जो है सो कि सेक्शन ए आता है, ठीक है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो ये एक पैसेज दे दिया है आपको, इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर जो है ना बहुत ज्यादा चांस होता है कि इसी के अंदर आपको मिल जाए 9th के लेवल पे, ठीक है। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और देन इसको आंसर आपको देना है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं इस तरह से ये पैसेज आया हुआ है और इसी पैसेज के बेस पर देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको टोटल 10 क्वेश्चन अटेंड करना है यहाँ पर, और जो आपने ये पैसेज पढ़ा है उसके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रखा है कि व्हाट डिड एन डिवीजन रिसीव एज अ क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनका आंसर आपको कैसे देना है, पैसेज को पढ़ करके। तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका पेपर काफी सही चल रहा है और जो पैसेज आएंगे वो इजी आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आने वाले हैं। मैंने पेपर एनालाइज किया आपका तो उसमें मैंने देखा है, ठीक है। और खास करके जब आपका कोई टेबल वगैरह आ जाता है, कोई फिगर दे देता है तो और भी आसान आ जाता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पैसेज वाले। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक जो ये क्वेश्चन पूछे हैं इनका लिख करके उत्तर आपको देना है पूरा का पूरा। ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं होने वाला है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड दे दिया, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है आपका वो आपको ऑब्जेक्टिव है, यानी लिख करके उत्तर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके आगे चले तो जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी 10 नंबर के लिए होगा, सेक्शन ए के अंदर आता है ये आपका कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, इसको आपको रीड करना है, देन जो है क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं फॉर
मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, रिवर गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर, यानी कि जो गंगा रिवर है उसके बारे में ये पैसेज दे रखा है। इसको आपको पूरा रीड करना है अच्छे से, देन जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, ये गंगा जो नदी है हमारे देश की नदी, ठीक है, उसके बारे में पैसेज दे रखा है और उसी नदी से संबंधित यहाँ पर आपको एक इस टाइप का चार्ट या कह लीजिए टेबल जो है वो भी दे दिया है, ठीक है, दंडालेख जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, तो ये दे दिया है। इसको आप ध्यान से देखिए, अगर ये आ जाता है ना आपके पेपर में तो आपका जो पेपर है वो और भी इजी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे डिजिट दे रखे होते हैं, जैसे ये 2015, 16, 18, 19 का डेटा है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ पर क्या बोल रखा है, इसी के बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। तो यहाँ पर भी आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आएंगे, इनका आंसर आपको देना है। आप इजीली आंसर दे सकते हैं बच्चों, कोई आपको ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है। जैसे कि द नमामि गंगा प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो किसके द्वारा था, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, इस प्रोग्राम को। तो इस तरह से इजीली आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है। बस आपको क्या करना है, पैसेज को ढंग से रीड करना है और इस पैसेज को ना कोशिश किया कीजिए लास्ट में अटेंड करने के लिए, पहले सेक्शन बी अटेंड कीजिए जिसमें आपसे ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और उसके आगे 5 क्वेश्चन तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, उसके आगे छठे क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक जो रहेगा आपका वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लिख करके उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए आएगा जो आपका 18 तारीख का पेपर होने वाला है इंग्लिश का क्लास 9 का, उसके अंदर। उसके आगे चलूं तो जो सेक्शन बी रहेगा वो रहेगा आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर के बेस पे, ये 20 नंबर का सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन बी, ठीक है। इसके अंदर ग्रामर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है कि यू along with your family recently visit the city of Jaipur famous for its Hawa Mahal, the place and fort shopping in Jaipur is also exciting as there are many things to buy. Write a descriptive paragraph about your visit in 100 to 120 words. A picture is given below for reference, ठीक है। यानी कि आप और आपकी जो परिवार है वो अभी हाल ही में जयपुर गए थे, वहां पर हवा महल वगैरह देखा और ये जगह जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं अच्छी है, जहां से कई सारी चीजें को खरीदा जा सकता है। तो इसी के बेसिस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है 5 नंबर के अंदर, और आपकी सहूलियत के लिए आपको इस टाइप का एक पिक्चर भी दे दिया है हवा महल का, ठीक है। 100 से 120 शब्दों में यानी 100 टू 120 वर्ड्स के अंदर आपको जो है एक पैसेज लिखना है। इसी के अंदर आपको एक चॉइस भी दे दिया कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन हवा महल वाला नहीं आता है तो नीचे आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, ये आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिस ईयर यू विजिट योर विलेज होम टाउन एंड स्टेड विथ योर ग्रैंडमदर फॉर 2 months. She took good care of you and you admire her for her kind and hardworking nature. Describe your grandmother in 100 to 120 words. यानी कि आप जो है रिसेंटली कह सकते हैं, मतलब इस साल कह सकते हैं अपने गांव गए हैं, अपने विलेज होम टाउन गए हैं, वहां पर आप अपनी ग्रैंड मदर जो है यानी कि आपके अपनी दादी के साथ आप रहे हैं 2 महीनों तक, और आपने अपनी दादी को काम करते हुए देखा है, और अपनी दादी के संबंध में ग्रैंड मदर जो होते हैं उनके संबंध में 120 शब्द या 100 से 120 शब्दों के अंदर 100 टू 120 वर्ड्स के अंदर आपको एक पैसेज लिखना है, काइंड ऑफ उनके बारे में लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है उनके बारे में, ठीक है। तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन जो आएगा आपका कंप्लीट करने के लिए आएगा स्टोरी को, ये कुछ स्टोरी के कुछ लाइनें दे दी होंगी, इनको आपको कंप्लीट करना है 100 टू 120 वर्ड्स के अंदर। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको एक चॉइस दे देगा कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो यहाँ पर नीचे वाला कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से ये क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। उसके नीचे चले तो 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन डायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग राइट ऑप्शन। यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई 3 को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से 4 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रखा है आपको, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों, इनको आपको इनडायरेक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन है कि कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि आपको ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, इन शब्दों की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, अगर मेजॉरिटी में कमेंट आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बना करके बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये छठा क्वेश्चन रहेगा। सातवां जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो इस टाइप से रहेगा कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज not been edited, there is one error in each line, write the incorrect word and correction in your answer sheet again against the correct blank number। ठीक है, फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि जो है सो कि ये आपको एक लाइन दे दिया है, इसके अंदर एक जो वर्ड है ये इनकरेक्ट है, गलत है, तो उसको पहचान करनी है कि क्या वर्ड गलत बता रखा है और वहां पर करेक्ट वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलें तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है बोले तो, जिसके अंदर आपसे बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 40 नंबर का टोटल आपका बुक से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो 40 नंबर का अगर आपसे बुक से ही पूछ लेगा तो बुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधा पेपर तो भाई वहीं से आ गया है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक है उन बुक्स को ध्यान से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अभी भी आपके पास काफी टाइम है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको लगते हैं उनको करने का प्रयास किया कीजिए। आप YouTube पे भी कई सारी वीडियोस देख सकते हैं जहां से आपको हिंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वहां से भी आप हिंट लेकर के अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो 40 नंबर का आपका आने वाला है सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दे रखा है कि रीड एनी वन ऑफ एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट को आपको रीड करना है और इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, तो इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहले आपको इसको रीड करना है। वीडियो को पॉज करके आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं बच्चों, इसको ध्यान से रीड कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। तो ये रीड कर लिया आपने। अब इसी के बेसिस पे देखिए आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज 5 ईयर ओल्ड, तो ये कब जो है सो कि 5 साल के थे, जो है सो कि उसी हिसाब से आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से आपको एक करेक्ट यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर क्या होने वाला है। उसके आगे चलूं तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है जिनका आंसर आपको देना है बच्चों। उसके आगे इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछा गया है, और ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, एक्सट्रैक्ट वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, और इसके जो है सो कि आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके आगे चले तो इसी के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में भी ये एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, इसको आपको रीड करना है पूरा का पूरा, और इसको रीड करने के बाद जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर आपको देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी कौन से अध्याय से, कौन से लेसन से, कौन से चैप्टर से ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लाइनें हैं ली गई है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इस एक्सट्रैक्ट के अंदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको देना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिए कि रीड एनी वन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5 नंबर का ये भी है आपका, तो ये भी एक्सट्रैक्ट के बेस पे आपका फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको आपको रीड करना है, ये देख सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के बेसिस पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि द कंपोजर ऑफ द अबव लाइंस, यानी कि इस लाइन को कंपोज करने वाला बंदा कौन है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, इनका आंसर आपको लिखना है बच्चों। तो इसी हिसाब से आपका सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है, और एकदम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। इसी के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, इसको आपको रीड करना है और इसी के बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देना है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। ठीक है, तो आपको पूरे जो नंबर है वो मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। उस हिसाब से आगे चलिए, सारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन के अंदर, जिसमें क्या बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि आपको ब्रीफली यानी कम शब्दों में 40 to 50 वर्ड्स के अंदर जो है आपको आंसर देना है। एनी 4 यानी कोई 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 12 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे हुए, 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसके आगे चलें तो 11वां क्वेश्चन देखिए किस तरह से आएगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी ब्रीफली आपको आंसर देना है 40 to 50 वर्ड्स के अंदर। ये टोटल 6 नंबर का रहेगा, इसमें कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा 11वें क्वेश्चन के अंदर, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 में से कोई 2 अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके आगे चलूं तो 12वां जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है, अच्छे से अटेंड कीजिएगा। 100 से 120 यानी 100 to 120 वर्ड्स के अंदर आपको अटेंड करना है इन क्वेश्चंस का, और 6 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। 12वें क्वेश्चन में आपको चॉइस दे दिया, अगर चाहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, उसके नीचे चलूं तो 13वां जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स, यानी इन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। यहाँ पर भी आपको चॉइस देखने को मिल रहा है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पेपर है वो आने वाला है, जो कि आपका 18 अक्टूबर को, जी हाँ बच्चों, जो 18 अक्टूबर 2022 को जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है क्लास 9th के बच्चों के लिए, इसी पैटर्न में आएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके अंदर से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए बच्चों। तो यही था आपका इंग्लिश का आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।